कितने दिन, कितने महीने और कितने साल। मैंने बस गुजारे हैं। ये सवाल रातों को सोने नहीं देता था। एक अजीब सा खालीपन जो हर चीज को बेमानी बना देता था। क्या आप भी रोज सुबह उठकर वही पुरानी कहानियां दोहराते हुए थक चुके हैं? आज नहीं, आज से बिल्कुल नहीं। कल रात मैंने खुद से एक वादा किया। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह एक संकल्प था। मुझे बदलना था, मुझे खुद को वापस पाना था। हर बदलाव की शुरुआत अक्सर सबसे असहज और मुश्किल कामों से होती है। मेरे लिए था वो इस आरामदायक नींद को छोड़कर सुबह जल्दी उठना। शहर अभी सोया हुआ था, लेकिन मेरे अंदर एक नई जागृति हो रही थी। गाइस अभी सुबह के 4:50 हो रहे हैं और मैं इतनी जल्दी, इतना लेट उठने वाला बंदा आज इतनी जल्दी उठ चुका हूँ। और अभी पूरे सब लोग सो रखे अपने अपने घरों में। सामने मंदिर, पूरा एकदम पूरी रोड सुनसान हो रखी है। और मैं उठ के जा रहा हूँ पहाड़ पे, क्या देखने, सनराइज। चाय बना ली है मैंने और वहाँ जाके चाय पीऊँगा। आज से एक नई शुरुआत करूँगा अपनी ज़िंदगी की। तो चलो चलते हैं फटाफट। आज मेरी मंजिल कोई ऑफिस नहीं थी, कोई मीटिंग नहीं थी। आज मुझे सिर्फ एक चीज ढूंढनी थी, शांति। एक ऐसी शांति जो मेरे अंदर के शोर को शांत कर सके। पहाड़ों की ओर यह अकेली यात्रा, यह अकेलापन डरावना नहीं था, बल्कि एक गहरी आजादी जैसा लग रहा था। क्या आप जानते हैं, हम अक्सर चीजों को जटिल बना देते हैं, लेकिन कभी कभी जवाब बहुत सीधे होते हैं। हर कदम, हर सांस मुझे इस पल के करीब ला रही थी। और फिर वो आया, एक अद्भुत दृश्य। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपनी लोकेशन पर। और भाई साहब अभी हल्की हल्की देखो सूरज की किरणें ऊपर आती है। तो गाइस इस टाइम पे गोल्डन आवर हो रहा है और यू कैन चेक कितना प्यारा लग रहा है ये। मतलब पहाड़ के पीछे से कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और जो मतलब सुकून मिल रहा है ना यहाँ पर आके, मतलब जो शांति, आते हुए ठंड तो ज़्यादा लग रही थी, बट मैं सोच नहीं रहा था कि मतलब ऐसा भी देखने को मिलेगा मुझे अपने घर के पास ही। पर भाई साहब जो सुकून है ना, मतलब पक्षियों की आवाज़ सुनो आप एक बार, नीचे नदी बह रही है उसकी आवाज़ सुनो एक बार। कितना ही प्यारा, क्या ही प्यारा भाई साहब, इसका कोई जवाब नहीं है। यह सिर्फ एक चाय नहीं है, ये एक कप सुकून है। और ये सिर्फ एक सूर्योदय नहीं है, ये मेरी जिंदगी का पहला दिन है। क्या आपने कभी इतनी सुबह उठकर अपने लिए कुछ किया है? कुछ ऐसा जो सिर्फ आपकी आत्मा को सुकून दे। हम अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं हर रोज प्रकृति हमें एक नया मौका देती है। ये मौका होता है बदलने का, सीखने का और फिर से शुरू करने का। मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम बड़ी नहीं थी, मेरा नजरिया छोटा हो गया था। इस चाय ने मुझे सिर्फ गर्माहट नहीं दी, इसने मुझे एक क्लैरिटी दी। भाई इस चाय का कोई जवाब नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी प्यारी चाय भी बना सकता हूँ यार। बहुत प्यारी चाय बनी है, बहुत ही ज्यादा प्यारी। ये सिर्फ शुरुआत है मेरी नई जर्नी की। मैं आपको अपनी इस जर्नी में साथ चाहता हूँ। और हाँ, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कि आप अपनी शुरुआत कैसे करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिस तरह से इस जगह पर, इतनी प्यारी जगह पर कुछ लोगों के द्वारा कूड़ा फैलाकर गंदगी की गई है, इस तरह से ही हमारी जिंदगी में कुछ लोगों के द्वारा गंदगी फैलाकर रुकावटें पैदा की जाती हैं। और हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस उस गंदगी को, उन रुकावटों को एक जगह इकट्ठा कर उसमें आग लगा देनी है और वहां से शुरुआत करनी है एक नई जिंदगी की, जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ। जिस तरह से मैंने इस जगह की सारी गंदगी इकट्ठी कर दी है, इस तरह से हमें अपने जीवन की सारी गंदगी, सारी बुराइयां एक जगह पे इकट्ठी करनी है। और उसके बाद मैं जो करूँगा वही उन सबके साथ करना है और वहाँ से शुरुआत करनी है एक नई जिंदगी की। आप देख ही सकते हैं इस जगह को, इस जगह की सारी गंदगी इकट्ठा करने के बाद ये जगह कितनी प्यारी लग रही है। पहले हमें बड़ी बड़ी खामियां खत्म करनी होती हैं, छोटी छोटी खामियां धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। अगर हम बड़ी खामियों को खत्म नहीं करेंगे
तो बड़ी खामियां धीरे धीरे एक चट्टान का रूप ले लेंगी। तो इसलिए जैसे ही हमें लगे कि हमारी जिंदगी में काफी बुराइयां आ चुकी हैं, तो हमें उन सबको इकट्ठा करके उसमें आग लगा देनी है। इस तरह से ही हमें अपनी जिंदगी के सारी गंदगी और सारी रुकावटों और सारी घबराहटों को, सारी नेगेटिविटी को इस तरह से हमें जला के खाक कर देना है और एक नए सूर्योदय के साथ एक नई शुरुआत करनी है। इस सूर्योदय के साथ मैं एक प्रण लेता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को यहाँ से एक नई शुरुआत दूंगा।